जवाहर झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हजारीबाग से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिख रहा है। मामले में डीसी ने संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। घटना बुधवार रात की है, जब बरकट्टा प्रखंड से आई गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल का मेन गेट गुहार लगाने के बाद भी नहीं खोला गया। मजबूरन महिला को निजी अस्पताल में प्रसव के लिए ले जाना पड़ा। डीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि जांच में जिसकी भी गलती पाई जाएगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो रात को 3 बज चुके हैं और कि कोई लेडी हैं जिनके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो है वो शिकायतें आई हैं। इमीडिएटली जो है हमने एक जांच दल जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अध्यक्षता में जो है बनाई है और 24 आवर्स में रिपोर्ट देने का जो है निर्देश दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो इसमें अगर कोई भी दोषी लोग पाए जाते हैं तो अविलंब जो है इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के कोई भी इश्यूज़ और इंसिडेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग्स में भी हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है सभी लोगों को सेंसिटिवली हर एक मेडिकल केस को ट्रीट करना है। और इस मैटर में भी जो है हम लोग तत्पर हैं और आने वाले समय में जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची में जल्द एम्स खोलेगा, 2 मेडिसिन लैब में की भी स्थापना होगी। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले हैं इरफान अंसारी। मेडिको सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री का जोर है। 6 मेडिकल कॉलेज खोलने पर सहमति बनी। रिन पास को अपडेट करने की भी मांग की गई है। तो बड़ी खबर रांची से, जहां रांची में जल्द एम्स खोलेगा, 2 मेडिसिन लैब की स्थापना भी होगी। दिल्ली में जेपी नड्डा से इरफान अंसारी मिले। मेडिको सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री का जोर है। 6 मेडिकल कॉलेज खोलने पर सहमति बनी है। रिन पास को अपडेट कराने की भी मांग हुई है। और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। जमुआ थाना क्षेत्र के चांद करारडीह का ये पूरा मामला, जहां प्रेम प्रसंग में भीड़ पर नूर मोहम्मद की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि नूर मोहम्मद का दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी से मिलने के दौरान करारडीह के लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। रांची के पाटलिपुत्र अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां ने जमुआ थाने में आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बिरसा वाटर पार्क में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वाटर राफ्टिंग करने के दौरान यह मौत हुई। बिरसा वाटर पार्क में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। वाटर पार्क को सील करने के बाद फिर खोला गया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर के संकोसाई की रहने वाली थी बच्ची। घाटशिला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लापरवाही हुई, पुलिस गार्जियन के लापरवाही हुई, मैनेजमेंट का लापरवाही लेकिन लापरवाही हो रही। लेकिन सर हम लोग तो यहाँ एक बार इसीलिए अभी सील कर दिया था। और साहिबगंज से बड़ी खबर मिल रही। राजमहल में किराना दुकान में लगी भीषण आग। आग में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अब तक नहीं सामने आई है। आग लगने से अफरा तफरी मची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी में हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। साहिबगंज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक दुकान में आग लगी और तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आग किन कारणों से लगी है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार आर्ट्स में 2,17,273 बच्चे पास हुए हैं। राजमहल के देव तिवारी आर्ट्स टॉपर बनकर सफलता का परचम उन्होंने लहराया। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा बच्चे सफल हुए। बेटियां भी बेटों से आगे निकल गईं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जारी करने के बाद गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आर्ट्स के भी रिजल्ट जारी कर दिए।
आर्ट्स में इस बार 2,17,273 परीक्षार्थी पास हुए हैं। कुल 95.62% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, जिसमें 96.36% लड़की और 94.54% लड़के पास हुए हैं। 1,07,867 बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन, 1,04,314 बच्चों ने सेकंड डिवीजन और 5,091 छात्र छात्राओं ने थर्ड डिवीजन से परीक्षा पास की है। राजमहल जिले के जेके हाई स्कूल के छात्र देव तिवारी 481 अंक हासिल कर आर्ट्स टॉपर बने हैं। हजारीबाग के आर्यन हाई स्कूल की प्रेरणा कुमारी ने 470 अंकों के साथ राज्य भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। राजमहल के जेके हाई स्कूल के छात्र सूरज दास और गिरिडीह कुमरलालो उच्च विद्यालय की छात्रा कुमारी रितांबरा ने 466 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड में पालगंज गांव की रहने वाली कुमारी रितमवारा के घर खुशी का माहौल है। आर्ट्स में थर्ड टॉपर बनने के बाद रितमवारा के माता पिता काफी खुश हैं। गिरिडीह के जिला टॉपर को परिवार के लोग और शिक्षक मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। रितमवारा के पिता अभय उपाध्याय पेशे से शिक्षक हैं और रितमवारा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। आगे पढ़ने का इरादा? हाँ, पढ़ने का इरादा। क्या बनना चाहते हैं? तो सिविल सर्विसेज कर लूँगा। आगे बच्चों को क्या क्या सलाह देना चाहते हैं पढ़ने के लिए? बस इतना ही सलाह है कि जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, कोई स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना। रितमवारा सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर आईएएस बनना चाहती हैं। उर्सुलाइन इंटर कॉलेज के अनन्य पाल रांची टॉपर बने हैं। राज्य में 98.38% लड़की और 95.52% लड़कों ने आर्ट्स में बाजी मारी है। 31 मई को जारी साइंस के रिजल्ट में 79.26% और कॉमर्स में 91.2% बच्चे पास हुए थे। पिछले साल 2024 में आर्ट्स में 93.16% बच्चे पास हुए थे। इस बार 95.62% बच्चे सफल हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह और गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर साहिबगंज से, जहां इंटर आर्ट्स की परीक्षा में साहिबगंज के दरला गांव के देव तिवारी स्टेट टॉपर बने। देव तिवारी को 481 अंक मिले हैं। राजमहल के +2 जेके हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। देव तिवारी के पिता संजय तिवारी कथावाचक हैं और मां तनुश्री तिवारी गृहिणी हैं। देव संस्कृत के प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इसी स्कूल के सूरज कुमार दास को राज्य में तीसरा स्थान मिला है। सूरज को 466 अंक मिले हैं। सूरज के पिता सुनील कुमार दास कामगार हैं और सूरज इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। दोनों छात्रों की सफलता से स्कूल में खुशी की लहर है। हाई स्कूल राजमहल का छात्र हूं और मैं पूरे झारखंड राज्य में जैक इंटरमीडिएट एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूं। मेरा अंक है 481 500 में और मेरा 96.2% मार्क्स है। और मैं बड़े होकर संस्कृत में BHU से पढ़ाई करना चाहता हूं और उसी में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे सफलता जो मेरे माता पिता और गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे दादाजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं और CGL का एग्ज़ाम देकर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं। है ना, इन लोगों ने इस को फलीभूत किया है। इस कर्म भूमि में कर्म सबों को करना पड़ता है। प्रभु सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें भरना पड़ता है। इन लोगों ने कर्म किया और उसका परिणाम है आज सुंदर परिणाम आपके सामने है। जैक 12वीं आर्ट्स में हजारीबाग की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पद्मा प्रखंड स्थित राम नारायण +2 हाई स्कूल पद्मा की छात्रा प्रेरणा कुमारी ने 500 में से 470 अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रेरणा ने यह सफलता पूरी तरह से होम स्टडी के जरिए पाई है। इससे पहले भी वे 10वीं कक्षा में प्रखंड टॉपर रह चुकी हैं। मैंने भी बहुत मेहनत किया है इसके लिए। मतलब इतना था कि स्कूल में एक अच्छा रैंक आ जाए, लेकिन स्टेट में आ गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी पढ़ाई का तो स्कूल जाना 3 बजे आते थे तो मैंने जीवन का पहला आज ऐसा समय आया है कि शायद इतना खुशी मैंने कभी नहीं हुआ था। बहुत गर्व है, बहुत खुश हैं हम और हम चाहते हैं कि बस इसी तरह इसका मेहनत रहे, लगन रहे और परिश्रम से इसी तरह पढ़े ताकि आगे अपने जीवन में सफल। हजारीबाग के पद्मा प्रखंड स्थित राम नारायण +2 विद्यालय की छात्रा श्रेया आनंद ने राज्य में चौथा स्थान हासिल कर
जिले का नाम रोशन किया। श्रेया ने 500 में से 464 अंक प्राप्त किए। श्रेया की उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। लगी है, ऐसी बात नहीं है, और वही 5 से 6 घंटे मैंने अच्छे से दिया है। तो आगे क्या प्लान है, क्या लोग लेके चल रहे हैं? जी, मुझे आगे भी इसी तरह बेहतर करना है और मुझे प्रशासनिक विभाग में जाना है। बहुत ही अधिक खुशी है मिली है कि मेरी बेटी है सो स्टेट में 4था स्थान प्राप्त की है। उम्मीद था कि बेटी इतना अच्छा नंबर लाएगी? उम्मीद था यही कि जिला तक मत में बेहतर करेगी, लेकिन स्टेट के विषय में सोचा भी नहीं था। इसी का बात है कि मेरे बेटी और अच्छा करे, आप बहुत आगे बढ़े। हम भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं दिन रात कि मेरी बेटी अच्छा करके और खुद से अपना पैर पे खड़ा। और जैक 12वीं आर्ट्स की चाईबासा के चक्रधरपुर के मारवाड़ी +2 हाई स्कूल की छात्रा राजश्री लोहार ने 89.4% अंक लाकर जिला टॉपर बनी है। राजश्री लोहार के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से वो अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई करती हैं। राजश्री और उनके परिवार से बात की संवाददाता रूपेश प्रधान ने। इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के चक्रधरपुर की बेटी राजश्री लोहार, जो कि मारवाड़ी +2 हाई स्कूल चक्रधरपुर की छात्रा है, उसने 89.4% मार्क लाकर जिले में टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। टीचर्स, पेरेंट्स, उनका जो भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया, तो मैं अपना श्रेय जो अपने शिक्षकों को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं आगे पॉलिटिकल साइंस लेकर ग्रेजुएशन करूँगी। रिजल्ट की थी हम लोग को बहुत खुशी है, इतना बढ़िया करती है, पढ़ने में भी बहुत दिन रात मेहनत करती है। यहाँ आपके घर में यहाँ पर जैसे नानी का घर में रहती है, बचपन से ही रहती है यहाँ पर। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नाती ये हुई, जिला टॉपर हुई, और इसको मैं रात को भी उठाती थी पढ़ने के लिए, बोलती थी नहीं उठाना तो उठा देते थे, इसीलिए अपना पढ़ाई में काफ़ी मन लगा मन तन से बहुत मन तन से पढ़ती है। उनके लिए भी एक गौरव की बात है कि वो पूरा जिला में इंटरमीडिएट आर्ट्स में अव्वल आई है और अपने परिजनों के साथ साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन की है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और अब बात हाथियों के आतंक की। हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाके में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। फसलों के साथ साथ हाथी अब घरों को भी तोड़ रहे हैं, साथ ही घर में रखा अनाज भी चट कर दे रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाती है। नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों के आतंक से लोग परेशान। हाथी के हमले से जा रही लोगों की जान। कहीं घर टूटे, कहीं फसलें बर्बाद। जंगली जानवर जब रिहायशी इलाके में आ जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। ग्रामीण इलाके में उत्पात मचा रहे जंगली हाथियों का झुंड, रोते बिलखते लोग, टूटे हुए घर। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाथियों का झुंड कैसे लोगों के लिए काल बन रहा है। हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाके में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। फसलों के साथ साथ हाथी अब घरों को भी तोड़ रहे हैं, साथ ही घर में रखा अनाज भी चट कर जा रहे हैं। यही नहीं, हाथी के हमले से लोगों की जान भी चली जा रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 5 जो घर ढहा है, मुन्ना कुल हो गया, बाजदे कुल हो गया, दासू कुल हो गया, और एक लास्ट कुल जो है पुनीत कुल का घर जो ढहा गया है। इसमें काफी लोगों के मन में ये चल रहा है कि हम लोग रात को रहें तो रहें कैसे। वो सब के इतना भय बना हुआ कि कहीं किसी का मौत ना हो जाए। इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं, काहे कि दिन प्रतिदिन अभी यहाँ लगभग 1 सप्ताह से हाथियों का आतंक काफी मचाया हुआ है। प्रशासन से ही और फॉरेस्ट विभाग से भी मांग करते हैं कि तत्काल इनको खाने पीने का जो है और तुरंत इसका प्रबंध किया जाए। और जो हाथी जो है, जो बार बार घूम घूम के यहीं आ जा रहा है गाँव में, जो कि गाँव में पूरा दहशत फैला हुआ है कि सोने का भी हराम हो जा रहा है। इसलिए फॉरेस्ट विभाग से भी आग्रह करते हैं कि इसको कहीं काफ़ी समय के लिए जो है दूर भगाया जाए, ऐसा व्यवस्था किया जाए कि दूर चला जाए।
वन विभाग का कहना है कि हाथियों के उत्पात से बचने के लिए लोगों को खुद भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे हाथी दिखे तो उसे छेड़े नहीं, हाथी के आने की सूचना वन विभाग को तत्काल दें, रात में हाथी अचानक गांव आ जाए तो लाइट जलाएं, मिर्च के पाउडर को जलाएं। इन उपायों से हाथियों के आतंक से बचा जा सकता है। यही अनुरोध होगा कि जो इसका प्रिकॉशन के रूप में हम लोग प्रचार प्रसार में बांटे हैं कि हाथी से बचने का क्या उपाय है, उसको करना चाहिए। मिर्चा जला करके ये करना चाहिए। आगे में लाइट का व्यवस्था रखे, जब हाथी आ जाए तो लाइट का व्यवस्था रखे, मिर्चा जला करके और मिर्चा का बुकनी को गोबर में सान करके सुखा करके रखे, उसको जलाने का कार्य करे। शराब का निर्माण नहीं करे गांव में। देखने वाली बात होगी कि हाथी के आतंक से लोगों को बचाने के लिए वन विभाग कब तक ठोस कदम उठाती है और हाथियों को क्षेत्र से भगाया जाता है, क्योंकि वन विभाग हाथी भगाने की जगह मिर्ची जलाने की बात कह रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। खबर कोडरमा से, जहां वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बेशकीमती पत्थर के अवैध खनन में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गोरियाडीह के जंगल में बेशकीमती ग्रीन स्टोन के अवैध खनन के खिलाफ डीएफओ के निर्देश पर रेंजर ने छापेमारी की थी। मौके से ट्रैक्टर, कंप्रेशर मशीन, बाइक को भी जब्त किया गया है। अवैध खनन करवाने वाले आरोपी अरविंद रावत को भी मामला दर्ज कर लिया गया है। जो आदमी पकड़ाया है उसके पास में से 2 राइफल, एक देसी कट्टा राइफल पकड़ाया है और एक राइफल पकड़ाया है। और जिंदा कारतूस है आपका 15 पीस जिंदा कारतूस है और 6 पीस जो है खोखा है। सर, इसमें मुख्य सरगना कौन है, किसके इशारे पे? इस पर मुख्य सरगना का जैसे नाम पता है, जैसे जो गिरफ्तार हुआ है उससे हम लोग पूछताछ किए तो उसने उसके द्वारा बताया कि अरविंद रावत एक कोई है जो शायद गिरिडीह में मुख्य घर है उनका, और यहाँ पर एक लुकाई में भी उनका घर है। उनके द्वारा ही ये कार्य कराया जाए। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। राजभवन परिसर में पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल ने सभी नागरिकों से अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। साथ ही प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की भी अपील की गई है। और गिरिडीह के सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पर्यावरण दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांडेय विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। एक और जहां स्कूल कैंपस में वृक्ष लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया, वहीं इंटरमीडिएट में विज्ञान और कॉमर्स में पास हुई मेधावी छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहन किया गया। कल्पना सोरेन ने छात्राओं को मोटिवेट किया और पर्यावरण के महत्व को समझाते हुए जागरूकता फैलाई। जो बच्चे टॉपर्स थे उन लोगों को सम्मान भी दिया गया, हम लोगों ने पौधे भी लगाए। तो आप सभी से बस यही आग्रह होगा कि आप भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखें और ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य का पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बस यही मैं आप सभी को कहना चाहूंगी। और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर चाईबासा में देशाउली फाउंडेशन और टाटा कॉलेज चाईबासा के पूर्ववर्ती छात्र संगठन द्वारा रैली फॉर जंगल अभियान आयोजित किया गया। चाईबासा शहर को हरित, स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में स्वयंसेवकों, छात्रों और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया।